नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ लगे एक और ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 1 लाख फ्लस कर्मचारियों की जो सैलरी स्लिप है, जो अभी जो मार्च की आई है साथियों, वो आप साथियों को दिखाएंगे। और ये आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आप साथियों को दिखा देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मैं आप साथियों को दिखा देना चाहता हूं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर जैसे हम आते हैं साथियों, तो यहाँ पर जॉब एडवर्टाइज का जो बटन दे रखा है, यहाँ पर बहुत सारी भर्तियाँ जो है चला रखी थी साथियों, जिसके जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए गए हैं जो 12/4/2023 जो तारीख दे रखी दिन की। लेकिन साथियों इसके अंदर एक और बदलाव किया गया है। आप साथियों को दिखा देते हैं कि इनकी अगर सैलरी भी 1 लाख रुपए बनाई गई है ना, तो 1 लाख रुपए सैलरी के अंदर इन साथियों की जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं, तो अप्लाई के अंदर ये देख लीजिए साथियों, फीस इनकी रखी गई है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये फीस लगेगी, जैसा कि अदर फार्मों के अंदर जो है आपकी 236 रुपये फीस लगती थी। लेकिन इनके फार्म के अंदर जो है 2,000 रुपये फीस और प्लस में 18% GST। ठीक है साथियों, यानी कि 2,000 रुपये ये हो गए और 360 रुपये अलग से जो GST हो गया 2,360 रुपये लगेंगे। और नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि कोई भी रिफंड नहीं करी जाओगे फीस वगैरह। 1 लाख रुपये सैलरी जरूर देवांगे, लेकिन इतनी फीस रखी गई है साथियों इन पोस्टों के लिए। तो आप साथी अंदाज़ा लगा इसको हो। और ये जो फार्म है ना, जिस साथी के पास में अगर परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो वो साथी भी इसके अंदर जो है अपना अप्लाई कर पाओगा आधार कार्ड नंबर से साथियों। आधार कार्ड नंबर वाला भी इन साथी जो भी इन फार्मों के अंदर जो है अप्लाई कर पाओगा, जो भी साथी हो वह जिसके पास में परिवार पहचान पत्र ना हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हरियाणा के अंदर ही अगर परिवार पहचान पत्र है, तो बाहर के साथियों के पास में परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो हो सकता है कि बाहर के साथियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी ये पोर्टल ओपन किया गया हो, ताकि इनके पास में, हमने पहले भी आपको बता दिया था भाई, इतने फार्म नहीं भरे गए हैं, कई पोस्टा में तो क्लिक भी नहीं हुआ है साथियों। तो इसीलिए इन्होंने सोचा वह कहीं बाहर से बुला लाए हैं जो 1-1 लाख रुपए की सैलरी वाले साथी हैं, इनको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवा लें और बाहर से ये बुलाने का काम होगा साथियों। इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे स्टेट दे दिए गए सभी के सभी, कौन सा भी स्टेट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन स्टेटों से अगर कोई बाहर का साथी भी है तो वो भी अप्लाई कर पाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा सको, इसके अंदर पूरी डिटेल जो है बाहर की शो करने लग गया है। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, अब आप साथियों को दिखा देते हैं जो सैलरी स्लिप है। तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से जो आपकी सैलरी स्लिप जैसे डाउनलोड हो जाती है मार्च 2023 की साथियों। ठीक है, अभी जो अप्रैल चल रहा है, तो इसके अंदर आपको मार्च 2023 की सैलरी स्लिप मिलेगी। तो बहुत से साथियों के ये सवाल आए थे कि सर हम ये सैलरी स्लिप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो बस साथियों, आपको अपने DDO के पास में जाना है। DDO को बोलना है कि सर आपकी जो लॉगिन आईडी, क्योंकि काफ़ी सारे DDO को इस चीज़ का नहीं पता, तो DDO को बोलना है कि आपकी जो DDO लॉगिन आईडी है उसको ओपन करोगे, तो वहाँ पे कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड सैलरी स्लिप का। उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे और उसके अंदर नाम सर्चिंग का ऑप्शन आएगा। आपका नाम सर्च करने के बाद में उस पर क्लिक करेंगे और उसी हिसाब से आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपने जब से ज्वाइन किया है। और उनकी सभी की जो है सैलरी स्लिप डाउनलोड होनी शुरू हो जाओगी साथियों। उनकी सैलरी स्लिप आप फरवरी की भी कर सको, जनवरी की भी और मार्च की भी। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, आपकी जैसे सैलरी स्लिप डाउनलोड हो जाती है और इस प्रकार से कैंडिडेट एम्प्लॉय की पूरी डिटेल इसके अंदर आती है। आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है साथियों, जिस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जैसे जो सैलरी स्लिप निकलती है, उसी प्रकार से लगभग सैलरी स्लिप सेम टू सेम ही आती है साथियों। ठीक है, तो उनका जैसे अलग प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर भी आपकी सारी की सारी डिटेल जो है फुलफिल होके आती है। इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, जो एम्प्लॉय का नेम है वो आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आप किस डिपार्टमेंट में लगे हो, जॉब एक्टिविटी क्या है, आप यानी कि कौन सी जॉब पे लगे हो, आपका DDO का कोड क्या है, DDO का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है आपकी, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, आपका पैन कार्ड के नंबर क्या है। इस प्रकार से देख लीजिए, आपकी पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। आपका जॉब लेवल क्या है, आपकी यानी कि पेड डेज क्या हैं। ठीक है साथियों, तो उसी प्रकार से आपका ये अमाउंट भी देख लीजिए। इस प्रकार से आपका अमाउंट जो है डिडक्ट करने का काम कराया जावा साथियों। भाई आपके जैसे अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है साथियों, ठीक है, तो 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी आपके 1,800 रुपये लगेंगे, ये जो EPF आपका। अगर आपकी सैलरी ये
16,000 है, 17,000 है, 20,000 है या 22,000 है, तो उन सभी के 1,800 रुपये कटेंगे। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो उसके 12% कटने का काम होगा साथियों आपका ईपीएफ है। ठीक है, तो ईपीएफ के अंदर आपके जो है 1,800 रुपये जमा हुए हैं साथियों, इस प्रकार से। और 1,800 रुपये जो है आपका एम्प्लॉयर शेयर जमा होता है, जो एम्प्लॉयर शेयर के अंदर जो है आपके 550 रुपये जाने का काम होगा। और जो आपकी पेंशन का फंड है उसके अंदर 1,250 रुपये जमा होंगे। इस प्रकार से 1,800 रुपये आपके ये और 1,800 रुपये आपके ये, यानी कि इसमें से आप जो है अभी जो जॉब कर रहे हो तो आप 75% निकलवा सको अपना ईपीएफ की साइट के ऊपर जाके। लेकिन जब आप जॉब छोड़ दोगे और आपको जॉब छोड़े हुए 2 मंथ हो जाएंगे तो आप साथी 1,800 ये और 1,800 ये 3,600 के 3,600 रुपये निकलवा सकते हो जब आपको जॉब छोड़े हुए 2 मंथ हो जाएंगे साथियों। आपकी पेंशन का पैसा भी, आपका एम्प्लॉयर शेयर भी और आपका खुद का शेयर भी सारा का सारा आप निकलवा सकते हो। और इस प्रकार से ईएसआईसी की डिटेल ये देख लीजिए साथियों। आपकी जो ईएसआईसी की जो पैसे हैं वो 139 रुपये अब जैसे साथी कट रहे हैं। ये आपका LWF लगा लो, इतने 25 रुपये आपके कट रहे हैं। टोटल डिडक्शन आपका है 1,964 रुपये जो आपका खुद का कटता है साथियों। ये 1,964 रुपये आपकी जो है सैलरी से कटने का काम होगा और आपकी टोटल पे बन जाएगी इस प्रकार से 16,546 रुपये अब जैसे साथी को दिए जा रहे हैं। और 1,964 रुपये इसकी सैलरी से इतने कट चुके हैं। टोटल इसके बनते हैं 18,510 रुपये। ठीक है, और जो बाकी जो यानी कि एम्प्लॉयर का भी शेयर है जो है टोटल लगा के आपके 21,112 रुपये बनते हैं साथियों। यानी कि इसके अंदर आपका जो है एम्प्लॉयर का शेयर जो 1,800 रुपये आगे वो और प्लस में टैक्स वगैरह और लगा के जो लगता है टोटल आपके इतने बन जाते हैं साथियों। ठीक है, यानी कि आपकी सैलरी इतनी है, आपके इतने रुपए जो है कटेंगे 1,964 रुपये। ठीक है, और उस हिसाब से आपकी सैलरी बन गई आपकी 16,540 रुपये जो आपके अकाउंट में आने का काम होगा। तो इस प्रकार से सारी डिटेल है, क्योंकि काफ़ी साथियों के इसके ऊपर मैसेज आए थे कि सर हमारी सैलरी यहाँ पे इतनी दिखा रहा था, ये किस प्रकार से बनी है। तो वह इसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर के शेयर के जो 1,800 रुपये और हैं वो भी ऐड हो जावा हैं, और जो टैक्स वगैरह के और जो पैसे लगा के हैं वो टोटल इसके अंदर भी इंक्लूड कर दिए जावा हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपका इतना बना है। ठीक है, जो आपके ईपीएफ वगैरह में जमा हुआ है साथियों अलग से पैसा, फिर उसके बाद में आपकी सैलरी इतनी बना है और उसमें से जो 1,964 रुपये आपके काट के नेट पे आपकी इतनी जो आपका खाता मारने का काम होगा साथियों। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी स्लिप है जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी, और आप अपने डीडीओ से संपर्क करके जो सैलरी स्लिप है निकलवा सको। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।